एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं। वो दोनों फैसला करते हैं कि वो शादी करेंगे। घर वालों की रजामंदी नहीं होती, लेकिन वो फिर भी शादी करते हैं। अब शादी कर लेते हैं, शादी को बीत जाते हैं कईयों साल, उनका एक बच्चा भी होता है 2 साल का। अब जो पत्नी थी वो थी खुले ख्यालातों की, और जो लड़का था वो नॉर्मल था। अब लड़की इतने खुले ख्यालों की थी कि उसे जिम जाने का शौक़ था, घूमने फिरने का शौक़ था, लेकिन लड़के को ये सारी बातें पसंद नहीं आ रही थी। इधर लड़के का व्यापार थोड़ा कमज़ोर होने लगता है, इतना कमज़ोर होने लगता है कि लाले पड़ गए थे। तो लड़का क्या करता है, वो सट्टा लगाता है, दारू पीता है, हर चीज़ करता है। तभी एक दिन दारू की दुकान पे उसे एक आदमी बताता है कि तुम्हारी बीवी का अफेयर एक गैंगस्टर के साथ चल रहा है। अब जैसे ही उसको ये वाली बात पता चलती है, वो अपनी पत्नी से लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं। अब आए दिन की बात हो जाती है लड़ने झगड़ने की। तो पत्नी क्या चाहती है कि वो उससे तलाक ले। उसका पति कहता है कि तुम जिम मत किया करो, लेकिन वो कहती है मैं तो जाऊँगी, तुम्हारे कहने से थोड़ी रुकूंगी। अब वो बार बार कहता है, लेकिन नहीं मानती उसकी पत्नी। एक दिन उसका पति जाता है उससे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन उन दोनों की हो जाती है बहस। क्योंकि दोस्तों एक बात होती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बेकार बात भी हमें अच्छी लगती है, लेकिन जब हम किसी से नफ़रत करते हैं तो उसकी अच्छी बात भी हमें बेकार लगने लगती है। अब पति अपनी पत्नी को मनाने के लिए जाता है, लेकिन होता क्या है, छोटी सी बात में ही इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। जैसे ही झगड़ा होता है तो पत्नी फ़ोन निकालती है, अपने दोस्त को वीडियो कॉलिंग करती है, जो कि होता है एक आदमी। जैसे ही उसका पति देखता है कि इसकी पत्नी ने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया है अपनी मदद के लिए, क्योंकि उसकी पत्नी बोलती है कि देखो मेरा पति मुझे मार रहा है, तभी उसके पति को गुस्सा आती है। वो एक रॉड उठाता है, अपनी पत्नी में ताबड़तोड़ रॉड पे बार किया जाता है और उसकी पत्नी की हो जाती है मौत। अब ये कौन थी पत्नी जिसकी हत्या उसके पति ने की और क्यों की, और ये कौन था पति, इन लोगों के बीच में आखिर ऐसी क्या बात हुई थी? आज की कहानी से दोस्तों हम यही जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की। अब इस नागपुर में ही एक लड़का रहता है जिसका नाम है दिलप्रीत उर्फ विक्की, जिसकी की उम्र 25 साल है। और वहीं पे एक लड़की रहा करती थी मनप्रीत उर्फ मन्नत। ये दोनों क्या करते हैं, सन 2022 में शादी करते हैं। ये दोनों लव मैरिज करते हैं। इन दोनों का एक बच्चा भी था। अब होता क्या है, शादी से पहले ही कहानी सुनाता हूँ। पहले होता क्या है, ये दोनों प्यार करते थे। अब ये दोनों अपने परिवार से बात करते हैं कि हम लोगों को शादी करनी है। दरअसल ये रिश्ते में तो 5-6 साल से थे, लेकिन 2022 में शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन जो विक्की होता है, जो दिलप्रीत उर्फ विक्की है, उसके परिवार वाले लोगों को जो है मन्नत पसंद नहीं थी, क्योंकि वो थी खुले विचारों वाली। वो खुल के बोलती थी, सटीक जवाब दिया करती थी, घूमने फिरने का शौक़, जिम जाने का शौक़, सारी चीज़ें। तो वो कहते थे हमें घरेलू लड़की चाहिए। लेकिन जो विक्की था वो मन्नत से प्यार करता था, वो घर वालों की मानता नहीं, इसलिए उससे ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है, क्योंकि वो दोनों जो थे बालिग थे। अब घर वालों की नहीं मान के इन लोगों ने शादी कर ली। अब क्या होता है, अब वो कुछ समय तक तो अपने पास घर में ही रहता है। जो विक्की था वो अपनी मन्नत के साथ में घर में रहता था, लेकिन घर में क्या छोटी छोटी बातों पे वाद विवाद हुआ करते थे। अब बात विवाद हुआ करते थे तो विक्की ने क्या किया, वो अपने परिवार के साथ में, यानी कि अपने बेटे के साथ, अपने 2 साल के बच्चे के साथ में और मन्नत के साथ में अपने घर को छोड़ के कपिल नगर में रहने चला जाता है। अब वो दोनों कपिल नगर में रहा करते हैं। अब कपिल नगर में रहते हैं तो पहले क्या होता था दोस्तों, पूरा परिवार होता था विक्की और मन्नत के साथ में, तो जितनी बात करनी थी वही होती थी। अब कपिल नगर में एक ही घर में रह रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग हैं, बात कौन किससे कितनी करे, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में वाद विवाद होना शुरू हो जाते हैं। वाद विवाद शुरू हो जाते हैं तो कभी कभी क्या करता था, विक्की मन्नत के ऊपर हाथ उठा दिया करता था। अब वो हाथ उठा देता था तो एक दिन क्या हुआ था, उसने कुछ ज़्यादा ही हाथ उठा दिए। तो मन्नत क्या करती है, अपने भाइयों को फ़ोन कर देती है। अब जैसे ही उसके भाई आते हैं, वो मन्नत को लेके सीधे कपिल नगर थाने जाते हैं और विक्की के खिलाफ़ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। अब रिपोर्ट लिखवा दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपोर्ट लिखवा दी तो विक्की को पुलिस उठा लेती है, लेकिन उसको समझा बुझा के शाम को छोड़ देती है। अब विक्की क्या करता है, अपने घर पे जाना बंद कर देता है।
यानी कि मन्नत के घर पे जाना बंद कर देता है, वो अपने माता पिता के घर पे जाना चालू कर देता है। अब जो मन्नत जिस घर में रहा करती थी कपिल नगर में, अब वहाँ पे मन्नत तो उसका बच्चा रह रहा है। विक्की का मन होता तो चला जाता, नहीं मन है तो वो अपने घर पे चला जाता माता पिता के पास। अब क्या होता है, जो मन्नत की माँ थी और उसके परिवार के लोग थे वो रोज़ाना मन्नत से बात किया करते थे। अब बात किया करते थे तो एक दिन क्या होता है, उसकी माँ उसको फ़ोन करती है तो फ़ोन लगता नहीं। अभी पिछले मंगलवार की ही बात है। अब फ़ोन लग नहीं रहा है तो मन्नत की माँ को बड़ी टेंशन होती है कि क्या बात है, अभी फ़ोन कैसे नहीं उठा रही। तो उस अपने बच्चों से बोलती है कि बेटा ज़रा देख के आओ क्या हुआ, मन्नत फ़ोन कैसे नहीं उठा रही। कोई दिक्कत नहीं। अब मन्नत के अपार्टमेंट पे जाया जाता है जहाँ पे वो किराए पे रहा करती थी, तो उसका बाहर से लॉक लगा हुआ था। अब लॉक लगा हुआ है, अब जैसे ही लॉक लगा हुआ था तो वो क्या करते हैं, मन्नत को फ़ोन करते हैं। अब जैसे ही फ़ोन करते हैं तो फ़ोन की आवाज़ आती है घर के अंदर से और बाहर से दरवाज़ा बंद है। अब उनको शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ तो बात है। तो वो क्या करते हैं, सीधे पुलिस को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी बहन का फ़ोन अंदर है, उसका फ़ोन उठ नहीं रहा है, हम बार बार फ़ोन कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, दरवाजे को तोड़ के अंदर एंट्री मारते हैं। अब जैसे ही पुलिस वाले दरवाजे को तोड़ के अंदर एंट्री मारते हैं तो देखते हैं कि मन्नत खून से लहूलुहान ज़मीन पर पड़ी हुई है। जैसे ही उसके घर वालों ने देखा तो उसके होश उड़ गए। अब पुलिस वाले पूछते हैं उनसे, मन्नत के घर वालों से, कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है। तो वो बिना समय गवाए सबसे पहले वो विक्की का नाम लेते हैं कि जो भी किया है वो विक्की ने किया है और किसी ने नहीं किया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, उसकी बॉडी को उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और उसके बाद विक्की को ढूंढना चालू करते हैं। वो देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई और आया हो विक्की के अलावा, तो आसपास के जितने सीसीटीवी फुटेज थे उस सबको कलेक्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं कौन आया कौन नहीं आया। तो पता चलता है कि विक्की ही आया हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों, विक्की क्या होता है, दारू पीने के लिए गया होता है एक बार में। अब वो जैसे ही दारू पी के अपने घर पे आता है तुरंत उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब जैसे ही उसे पुलिस पकड़ती है और तो उससे पूछती है कि तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा। पहले तो विक्की टालम टोल करता है कि मैंने नहीं मारा, कि मैं था नहीं था, लेकिन पुलिस उसे साफ साफ दिखा देती है कि ये देखो तुम्हारी फुटेज, तुम ही घर में जा रहे थे, तुम ही घर से बाहर आ रहे हो, तुम्हारी फ़ोन की लोकेशन भी उस टाइम पे अपने घर की ही थी और उससे पहले तुमने एक बार मन्नत को फ़ोन भी किया था। तो तुम सही सही बताओ, तुमने अपनी पत्नी को मारा तो क्यों मारा। अब दोस्तों जब पुलिस विक्की के साथ सच्चाई अपनाती है तब जाके विक्की अपना मुंह खोलता है और अपनी कहानी सुनाता है। और वो जो कहानी सुनाता है तो दोस्तों आप उस कहानी को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि छोटी छोटी बातों के लिए इंसान किसी का कत्ल भी कर सकता है और उसके कत्ल करने से एक छोटे से 2 साल के बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। उसने तो अपनी गुस्सा में कत्ल कर दिया, लेकिन ये छोटा बच्चा है उसकी क्या गलती। उसका बाप जेल गया, माँ की हत्या हो गई और वो अनाथ हो गया। और उसको उसके दादी दादा रखेंगे, नानी नाना रखेंगे, कौन रखेगा, उसका भविष्य क्या है क्या नहीं है, वो बड़ा होकर अपने माता पिता के बारे में क्या सोचेगा। तो अब आते हैं कहानी पर और कहानी आ जाती है सन 2019 में। 2019 में क्या होता है, गद्दी गोदाम में विक्की एक दुकान खोलता है कार स्पेयर्स पार्ट्स की। दुकान ठीक ठाक चलती है। अब दुकान ठीक ठाक चलती है तो होता क्या है, एक दिन इसको मन्नत दिखाई देती है। मन्नत इसको दिखाई देती है तो इसको पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। अब पहली नज़र वाला प्यार हो गया तो इसने सोची कि मन्नत से ही दोस्ती की जाए। अब वो जैसे तैसे करके मन्नत से संपर्क साधने की कोशिश करता है, FB वगैरह से, और भी कई तरह प्रकार होते हैं। अब जैसे भी करता है तो मन्नत से उसकी बात होना शुरू होती है। तो मन्नत से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मन्नत कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मुझे बॉयफ्रेंड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन्नत जो थी वो खुले विचार की थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, देखने में भी सुंदर थी। तो विक्की को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विक्की पीछे नहीं हटता। विक्की जैसे तैसे करके मन्नत को मना लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। समय बीतता जाता है। अब समय बीतता जाता है तो आ जाता है सन 2019। अब 2019 में आके क्या हो, सॉरी 2022 में क्या होता है, ये दोनों करते हैं फैसला कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी कर लेनी चाहिए तो मन्नत अपने घर वालों से बात करती है, विक्की अपने घर वालों से बात करता है। विक्की की माँ मना कर देती है कि भैया हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए खुले विचारों वाली,
वो तो हमारे मुंह पे ही जवाब दे देगी। लेकिन क्या है, विक्की मानता नहीं। अब विक्की नहीं मानता तो कोई दिक्कत नहीं। इधर मन्नत भी अपने परिवार वालों से बात कर लेती है, लेकिन विक्की अपने हट पे अड़ जाता है अपने परिवार वालों से कि भाई मुझे तो शादी करनी है। अब शादी करनी है तो कोई बात नहीं, अब बच्चों की आगे किसकी चले। तो इन दोनों की 2022 में शादी हो जाती है। अब इन दोनों की शादी हो गई, अब मन्नत अपने घर पे आ गई। अब घर में आके भैया जो खुले विचारों की लड़की है वो कहाँ रह लेगी घर में। तो इनके घर में छोटी छोटी बात पे ही विवाद होना शुरू हो गए। अब विवाद होना शुरू हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, तो विक्की और मन्नत फैसला करते हैं कि ये लोग कहीं और जाके रह लेंगे, कम से कम शांति में तो रहेंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, कपिल नगर में एक अपार्टमेंट ले लेते हैं किराए पर और वहाँ जाके रहने लगते हैं। अब वहाँ जाके रह रहे हैं ये लोग। अब क्या होता है दोस्तों, विक्की का जो पहले काम था वो धीरे धीरे करके थोड़ा डाउन हो गया। उसके ऊपर कर्जा भी हो गया था। जो गद्दी गोदाम में कार स्पेयर्स का पार्ट्स का काम करता था, तो वो क्या करता है, उस काम को कर देता है बंद। और विक्की क्या सोचता है कि शॉर्टकट से पैसे कमाए जाएं। अब कमाए जाएं तो कैसे कमाए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। उस काम को बंद करके ये कपिल नगर में एक और दूसरी कार स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल लेता है। अब वो वाली दुकान भी कोई ज़्यादा खास चल नहीं रही, बस चल रही है, घर खर्चा निकल रहा है, बस इतनी ही चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। अब विक्की सोचता है कि भाई शॉर्टकट से पैसे कैसे आएँ। शॉर्टकट से पैसे का मतलब ये दो ही हैं, या तो चोरी करो, खून करो, लूट करो, या जुआ खेलो। तो वो जुआ खेलता था। अब जिस आदमी को जुआ खेलने का शौक़ है तो उसे दारू पीने का भी शौक़ लग गया। अब वो रोज़ाना घर पे जाता था शराब पी के और मन्नत से छोटी छोटी बात पे ही विवाद करता था। मन्नत खुले विचारों की लड़की थी, वो उसकी बात सुना नहीं करती थी, वो डेली डेली दारू पी के आ रहे हो, वो ये कहा करती थी। अब इन दोनों में झगड़ा होना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। विक्की अपने काम की वजह से भी परेशान था। अब मन्नत सुनने वाली नहीं है, उसको जिम जाने का शौक़, अच्छे कपड़े पहनने का शौक़। अब हर इंसान यह चाहता है कि मेरी पत्नी सिर्फ मेरे लिए सजे धजे, लेकिन मन्नत हमेशा सज धज के रहा करती थी। वो जिम जाया करती थी, घूमती थी, फिरती थी। ये वाली बात विक्की को पसंद नहीं थी। एक दिन क्या होता है, विक्की एक जगह बैठ के शराब पी रहा होता है। अब जब वो शराब पी रहा होता है तो उसको एक शराबी दोस्त और मिल जाता है। तो वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी का एक गैंगस्टर के साथ में अवैध संबंध है और वो उसके संपर्क में मैंने कई बार देखी है, साथ में भी। अब ये वाली बात सुन के विक्की के मन में खून खौलने लगता है कि मेरी पत्नी और एक गैंगस्टर के साथ। अब कोई बात नहीं, अब विक्की अब बार बार घर पे जाता है, जैसे अपार्टमेंट पे वो उसको सुनाने लगता है कि तेरा चक्कर उसके साथ है, कि तेरा चक्कर उसके साथ है, पता नहीं किस किस के साथ चक्कर होगा तेरा, मैं घर पे रहता नहीं, पता नहीं कौन कौन आता हो घर पे। तो इन बातों पे क्या होता है, विक्की और मन्नत के बीच में झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। अब झगड़े होने शुरू हो गए तो भैया मन्नत का मन विक्की से बिल्कुल अलग हो गया। वो विक्की से ना बोलती थी ना चालती थी, वो उसके लिए खाना भी नहीं बनाती थी, उससे जितना हो सकता था दूर रहने की कोशिश करती थी। अब विक्की को इस बात पे और ज़्यादा गुस्सा आ गई कि हो सकता है शायद इसका हकीकत में किसी के साथ चक्कर हो। भाई ये मेरे से बोल नहीं रही, मेरे लिए खाना पीना भी नहीं बना रही, ना मेरे से किसी भी तरह का संबंध रख रही है, तो हो ना हो इसका किसी ना किसी के साथ में चक्कर है। अब विक्की क्या करता है, उस अपार्टमेंट पे कम जाता है, अपने माता पिता के घर पे जाना शुरू ज़्यादा कर देता है। अब कुछ नहीं, अब विक्की एक बार और जाता है अपने घर पे, यानी कि मन्नत के पास। उन दोनों की लड़ाई तो पहले से चली रही है, तो वो उसको समझा रहा होता है। अब जैसे ही वो उसको समझाता है तो क्या होता है, मन्नत उससे लड़ने लगती है। अब लड़ने लगती है तो विक्की को आ जाती है गुस्सा, तो विक्की उसमें 2-4 थप्पड़ जोर जोर से मार देता है। अब जैसे ही मन्नत में थप्पड़ पड़ते हैं तो मन्नत क्या करती है, अपने मायके में अपने परिवार वालों को फ़ोन कर देती है। अब जैसे ही वो अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है तो तपाक से उसके परिवार वाले आ जाते हैं और उसको थाने लेके जाते हैं। कपिल नगर थाने में जाते हैं और विक्की के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देते हैं। जैसे ही रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो उसको थाने बुलाया जाता है विक्की को। अब उससे पूछा जाता है, क्यों भाई तुम अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, ये करते हो, वो करते हो। तो विक्की बेचारा, हाँ बाबूजी गलती हो गई, फलान हो गया, ठिकान हो गया, तो उसको चालान काट के और उस पर समझा बुझा के और टाइट करके विक्की को छोड़ दिया जाता है। अब कोई बात नहीं, विक्की जाता है पहले अपने घर, और अपने घर पे पड़ा पड़ा सोच रहा होता है कि मेरी पत्नी ने तो आज मुझको जेल भी भिजवा दिया। उसको बड़ी गुस्सा आती है, लेकिन वो फिर भी ये सोचता है कि एक बार घरवाली से आके बात कर लेता हूँ कि भाई इन मैटर को ख़त्म करो,
और एक तरफ उसके मन में गुस्सा ये दौड़ रहा होता है कि उसकी पत्नी ने उसको जेल में भिजवा दिया। अब वो अपनी पत्नी से जाके लड़ेगा तो पुलिस दोबारा से उठा के लेके जाएगी। तो इसलिए विक्की क्या करता है, अपनी पत्नी को समझाने बुझाने के लिए जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, अब वो अंदर चला जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तो अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश कर ही रहा होता है कि उसकी पत्नी उस पर चढ़ जाती है। अब उसकी पत्नी उस पर चढ़ जाती है तो विक्की को गुस्सा आता है, तो वो उसमें एक और थप्पड़ मार देता है। अब जैसे ही विक्की ने उसमें एक और थप्पड़ मारा तो उसकी पत्नी क्या करती है, अपने जिम का एक दोस्त होता है, उसके जिम का एक दोस्त है, उसका नाम है लाजर इमैनुअल। अब वो लाजर को फ़ोन करती है वीडियो कॉलिंग, और वीडियो कॉलिंग करके बताती है कि ये देखो मेरा पति मेरे पे हाथ उठा रहा है, ये मेरे को मार रहा है। इतना देखते ही विक्की को गुस्सा आ जाती है कि गैर मर्द को मेरी पत्नी वीडियो कॉल करके बता रही है कि मेरा पति मुझे मार रहा है। तो विक्की क्या करता है, ना आप देखता है ना ताप देखता है, एक रॉड उठाता है और रॉड अपनी पत्नी मन्नत के सर में मारता है। जैसे ही मन्नत के सर में रॉड पड़ती है तो मन्नत नीचे गिर जाती है और फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अब लाजर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली सुनाई दे रहा है। उसको वहाँ पे आवाज़ आती है कि उसकी पत्नी में विक्की जो है बार पे बार किए जा रहा है। अब वो क्या करता है, वहाँ से निकल के जाता है, लॉक करता है, दारू पीने के लिए चला जाता है। ये सारी कहानी विक्की ने पुलिस को सुनाई थी कि इस वजह से मैंने अपनी पत्नी की हत्या की। अब लाजर को बुलाया जाता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ था। तो वो कहता है कि इसने मेरे आगे, मैंने खाली वीडियो कॉलिंग में ये देखा था कि इसने एक रॉड तो मारी थी, उसके बाद में मुझे खाली चीख की आवाज़ आई थी, उसके बाद में वो चीख की आवाज़ आना भी बंद हो गई। अब देखिए कहानी का शीर्षक क्या है। कहानी का शीर्षक ये है कि वो पहले प्यार किया करते थे और आज इतनी नफ़रत हो गई कि उसने अपनी पत्नी को रॉड दे दे के मार डाला। तो प्यार कहाँ गया? छोटी छोटी बातों में किसी की भी हत्या करना सही नहीं है। अगर मन में दुख था और शक था कि मेरी पत्नी किसी और के संपर्क में है तो तलाक दे देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मन्नत चाहती थी कि वो तलाक दे, लेकिन विक्की तलाक नहीं दे रहा था और इस छोटी सी कमी के चलते, अपने ईगो के चलते विक्की ने मन्नत की हत्या कर दी, खुद जेल गया और अपने 2 साल के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? आप लोग हमें बताइए कमेंट करके कि विक्की और मन्नत ने जो भी किया वो सही किया या गलत। दोस्तों मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बस यही है, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सावधान करना था। नमस्कार।